आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं नेम प्लेट। इस कहानी को लिखा है पूनम टंक ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गेट के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोला, सुगंधा मैम, आपका हॉस्पिटल आ गया। मैं गाड़ी से बाहर निकल के अंदर दाखिल हुई। मैं अपने कैबिन के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खोल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र अपनी नेम प्लेट पे पड़ी और मैं वहीं स्थिर हो उस नेम प्लेट को देखने लगी। डॉक्टर सुगंधा एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही परिपूर्ण था, जिसे किसी की अन्य टाइटल या सहारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुगंधा, जिसका अर्थ है कि महक, फ्रेगनेंस होता है, जो खुद ही सुगंध का प्रतीक है। माँ पापा ने बड़े ही प्यार से मेरा नाम सुगंधा रखा था। जब वह मुझे सुगंध कह के पुकारते तो मैं महक से सराबोर हो जाती। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में रही जहाँ जाति, धर्म, समाज का कोई बंधन ना था। मैं आज़ादी के साथ अपने पंख खुले आकाश में फैलाए उड़ान भरने को तैयार हो रही थी और माँ पापा मेरे पथ प्रदर्शक बन कदम पर मेरा साथ दे रहे थे। मैं छोटी थी तो पापा के साथ डॉक्टर खेला करती थी। पापा समझ चुके थे कि मेरा रुझान डॉक्टर बनने में है, इसलिए वे दोनों भी मेरे साथ ही मेरा सपना जीने लगे। स्कूलिंग ख़त्म होते ही उन्होंने एक बहुत अच्छी कोचिंग में मेरा दाखिला करवा दिया। इसी कारण मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में भी हो गया। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना नाम खुद बनाऊंगी ताकि मेरे माता पिता को अपनी परवरिश पे गर्व हो सके। मेडिकल की पढ़ाई पूरे होते ही मुझे इंटर्नशिप के लिए लखनऊ जाना पड़ा। यहीं पर मेरी मुलाकात सौरभ से हुई। सौरभ बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसलिए हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। सौरभ मेरे साथ साथ मम्मी पापा को भी बहुत पसंद थे। जल्दी हम दोनों के विवाह बंधन में भी बंध गए। मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, वैसे जैसे एक लड़की चाहती है। मैं मन ही मन खुश थी। एक दिन सौरभ ने मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कहा, सुगंधा, मैं सोचता हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लूँ ताकि हमें एक जगह पोस्टिंग मिल जाए। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए। जब सौरभ सर्टिफिकेट लेके आए तो उसमें मेरा नाम सुगंधा की जगह सुगंधा श्रीवास्तव लिखा था। मैंने कहा, सौरभ, मैंने आज तक अपने नाम के साथ कभी टाइटल नहीं जोड़ा, तो आपने क्यों जोड़ दिया? सौरभ बोले, क्योंकि टाइटल के बिना एक औरत की कोई पहचान नहीं होती। उनके इस शब्द भेदी बाण ने मुझे अंदर तक भेद दिया। मैं उद्वेलित हो उठी। मैंने कहा, मेरे माता पिता ने तो इसके लिए मुझे कभी भी बाध्य नहीं किया। मैं अब तक सिर्फ सुगंधा ही रही हूँ। वे बोले, लेकिन अब से तुम मिसेस सुगंधा सौरभ श्रीवास्तव बन चुकी हो। मुझे आज एहसास हुआ कि एक स्त्री की वास्तव में अपनी कोई पहचान नहीं होती। वह देह और मन से सदैव दासी ही बन के रह जाती है। विवाह से पूर्व वे अपने माता पिता के नाम का सहारा लेकर चले और विवाह उपरांत पति के नाम का बोझ अपने कंधों पर ढोए। ये कैसी विडंबना है। एक स्त्री को जन्म लेते ही क्यों पिता, भाई, पति के नाम और पुरुष वर्ग का आश्रित हो जाना पड़ता है? क्योंकि एक स्त्री की पहचान उसकी कामयाबी ना होकर पिता या पति के नाम से होती है। हम तो प्रतिदिन राग लाते हैं कि हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, दोनों को बराबरी का अधिकार है। दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। परंतु क्या इसमें तनिक की भी वास्तविकता दिखाई पड़ती है? एक स्त्री को जब अपने नाम में ही स्वतंत्र
होने की अनुमति नहीं तो वो कैसे स्वतंत्र होने के विषय में सोचे। एक स्त्री जब घर से विदा होती है तो उसी क्षण उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उसका अपना नाम, अपनी पहचान उसे हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, परंतु वह अपने प्रिय से मिलने के लिए इस विरह को भी स्वीकार कर लेती है। लेकिन पुरुष से जब उसे वेदना तिरस्कार मिलता है तब वह वास्तविकता के धरातल पर उतरती है। सुगंधा मन ही मन बुदबुदा रही थी कि मैं अपनी स्वतंत्रता, अपने नाम, अपनी पहचान को इस प्रकार धूमिल ना होने दूंगी। वह एक दृढ़ संकल्प के साथ बाहर चली गई। सुगंधा ने जल्द ही अपना इंटर्नशिप पूरी की और वह सरकारी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गई। सुगंधा अब समझ चुकी थी, आधुनिक स्त्री के लिए प्रेम हर कीमत पे मिलन का नाम नहीं बल्कि बराबरी और सम्मानजनक स्थितियों में प्रेम जैसे भाव की स्वीकृति है। आज सुगंधा के कैबिन के बाहर डॉक्टर सुगंधा के नाम की नेम प्लेट लगी थी, जिसे देखते हुए वह बहुत गर्व से कैबिन के अंदर दाखिल हुई। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।